क्या विकास कोशिश कीजिए ना। आरिफ सदर साहब को जरूरी है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब मेहरबान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, मरकज़ी सदर CUJ आज़ाद कश्मीर, सैयद इब्रार हैदर शाह साहब, साबिक़ सदर CUJ आज़ाद कश्मीर, राजा एजाज साहब, अब्दुल शाहिद साहब, मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल CUJ आज़ाद कश्मीर, ख्वाजा मसूद अहमद साहब, साबिक़ सदर प्रेस क्लब डडिया, लियाकत अली मुगल साहब, सुहेल बरकत साहब, नईम बलोच साहब थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। खलीफ चौहान साहब, आपको आज़ाद प्रेस क्लब अमन पार्क दिल की अमीर की रईयों से खुशआमदीद कहता हूँ। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया जाता है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं काजी दाऊद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और तलावत कलाम पाक पेश करें। मैं मजलिस सेक्रेटरी जनरल अब्दुल शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी स्टेज पर तशरीफ लें। मैं आज़ाद प्रेस क्लब सवारी के सदर हसनैन नकवी साहब से भी मुलतमिस हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। राजा एजाज साहब से भी मुलतमिस हूँ कि वो भी इब्रार हैदर शाह साहब सासब सेंचुरी साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजमन ताजरा के जनरल सेक्रेटरी अजय रमदेव साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन ताजरा के सीनियर नायब सदर राजा अब्दुल अजीज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर राजा शुजात अली खान भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आज़ाद प्रेस क्लब के साथियों का आपके साथ पहले मेरे ख्याल में तारफ़ करवा दूँ तो बेहतर होगा। हसनैन अदरी साहब 2021 के लिए सदर हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब की वालदा साहब की सेहत ख़राब होने की वजह से अस्पताल में वो यहाँ पे मौजूद नहीं, उनकी जगह का मैं फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। बाकी साथियों का आस्ता आस्ता जब रुकनीत फॉर्म भरेंगे तो इंशाल्लाह सबका तार होता रहेगा। तकरीब को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए मैं पहले मुकर्रर बानी सदर आज़ाद प्रेस क्लब सिकंदर आज़ाद काला साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले हमारे CUG के सदर और आज़ाद कश्मीर अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब को आज़ाद प्रेस क्लब और उनके साथ लेकर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ और हमारे अनमेल ताज़ा के सदर और बाकी मेहमानों को भी आज़ाद प्रेस क्लब उनका खुशामदीद करता हूँ। लंबी चौड़ी तकरीर और स्पीच का वक्त तो नहीं है। मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले भी CUG तंजीम साजी हुई, इसके बानी शमीन चौधरी साहब मुमताज़ शमीन चौधरी साहब याद रखी और बाकी वसा गया उनके साथ में चले बेशुमार नशेब अफराद आए, काम होते गए, लेकिन कुछ रात लोगों के हाथों पर हथियार चले गए। आज आज़ाद प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों ने मशावरत से CUG में शामिल होने का फैसला किया, इसलिए कि कुछ अर्सा हमारे इख्तलाफात भी रहे और वो किस वजह से रहे। खैर चौधरी साहब और जिदा साहब से हमारी तफसीलन बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने जो बातें हमसे की तो हमारे प्रेस क्लब आए, हमें दावत दी। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म में इन्होंने शामिल करने के लिए कोशिशें की। मैं इस पर जनाब शाहिद चौधरी साहब का और मिर्जा साहब का और दीगर इनके साथी जो हिम्मत से तशरीफ लाए, सिमानी से लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने प्रेस क्लब की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा प्रेस क्लब आपके साथ है। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मुरादाबाद पाकिस्तान और कश्मीर के जिस कोने में भी आवाज़ लगाएंगे इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। और बाकी मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने CUG पर एतमाद किया और हमारे साथ शामिल हैं और मुकम्मल काम रहे और शामिल हो गए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और CUG के मर्कज़ी सदर आज़ाद प्रेस क्लब तशरीफ लाए, मैं इसका दोबारा शुक्रिया अदा बस। मैं फिर वो जिनका मैं नाम करता जाऊँगा वो रुकनीत फॉर्म से लेते जाएँ। आप प्लीज़ यहाँ सामने तो रुकनीत फॉर्म मैं शहजाद अजीम साहब असीफ रसूल साहब मुदस्सर अब्दुल रशीद गोरी साहब याद कादर साहब मेहरबान हुसैन साहब दो चाहिए कौन का सामने देखें प्लीज। आगे तक
नजदीक बरकत साहब, मौजूद है वाकई में। CUJ में शामिल हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इनको सुनना चाहते हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बरार हैदर शाह साहब और अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, हम आपको सुनना चाहते हैं। चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज प्रेस क्लब चकसवारी की बुनियाद 2012 में रखी गई। बहुत से निशेब अफराद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास फॉर्म पहुँच चुके हैं। हमारी क्वालिफिकेशन सिस्टम सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और अच्छे साथियों के प्लेटफॉर्म से हमने में मुमन ये कहता हूँ कि आज जो हमारे सदर हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह। असलम साहब, इससे कबल भी जितने भी साथी थे वो सहाफ़त के रमूज़ को जानते थे। बड़े शेम अफराद सच्ची खबरें लिखने पे बहुत से मामलात में हमें उलझाया भी गया और सबसे जो जुल्म हुआ CUJ की तरफ से। मैं आपके गौर से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब तक बरार हैदर शाह साहब थे तब तक CUJ बिल्कुल अच्छी समझ जा रही थी, साथियों के हकूक़ की जंग लड़ रही थी। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता पौने 4 साल से, मैं ये बदकिस्मती कहूँगा चूँकि हम CUJ के साथ रिलेटेड नहीं थे, मैं खुद RUJ के साथ रिलेटेड था, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके साथ रिलेटेड था। मैं उसको खैर बात करके आज CUJ के साथ हुआ हूँ। हमारे 3-4 साथी और भी RUJ के साथ थे, कुछ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मौजूद थे। CUJ से मैं गुज़ारिशात ये करना चाह रहा हूँ, अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, आपकी जदोजहद पे कोई शक शकूक किसी को है ही नहीं। आपने सहाफ़ियों की इससे कबल भी जंग लड़ी है और खुशी की बात यह है कि आज आपको अच्छी एक टीम मिल गई। अब्दुल शाहिद चौधरी साहब की सूरत में, इब्रार हैदर शाह साहब की सूरत में, एजाज साहब की सूरत में, ये एक बैलेंस टीम है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये आपसे गुजारिश करते हैं, चूँकि आज हमने इसीलिए पहले अपने फॉर्म फिल करके आपको दे दिए कि कोई अवाम ना बाकी रहे। हमारी चंद गुजारिशात ये हैं कि सबसे जो बड़ा अलमिया है साबक, उनको मैं साबक ही कहूँगा, शायद कोई बुरा ना मान जाए, साबक सदर CUJ ज़फ़ीर बाबा साहब को साबक ही कहना चाहिए, क्योंकि अक्सरीती या आपस में रिलेशन ना होना, बाद औक़ात अजारादारी सिस्टम करना, उसको साबक ही कह सकते हैं। उन्होंने चकसवारी में आज़ाद प्रेस क्लब को बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि हम तंजीमों के साथ रिलेटेड तो थे, लेकिन उन्होंने हम तक अप्रोच ना की। मैं इस यहाँ पे अब्दुल शाहिद चौधरी, जमील शाहिद साहब का भी ममनून मशकूर, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया। तवील मुलाकातों के बाद, तवील ब्रीफिंग के बाद, अब्दुल शाहिद चौधरी साहब के बाद उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम मरकज़ी सदर CUJ अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब को यहाँ लाएंगे। फिर आपने उस वहाँ पे आपको रुकनीयत दी जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल हैं, सबसे पहले तो प्रेस फाउंडेशन का गैर मुंसिफाना रवैया है सहाफ़ियों के साथ, जिसकी मैं मिसाल 2 मिसालें देना शुरू कर सकती है। लॉकडाउन के दौरान चेकों की तकसीम की पसंद और नापसंद, चाहे वो उन्होंने भी कोई डेटा ना दिया, जैसा जिनके बात तो ऐसे मैं नाम भी लेना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं पेश कर सकता हूँ जिनका सहाफ़त के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था, उनको भी चेक तकसीम की। पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप हमारी आवाज़ बने, इंशाअल्लाह ताला चकसवारी से हम आपकी भरपूर आवाज़ बनेंगे। ये हमारा आपको बात है। हमारे साथियों के लिए मसाइल साथियों के लिए हमेशा से रहते हैं, वो हम फेस करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमें इतनी परेशानी नहीं है, लोकली सतह पर, जिले सतह पर हमारे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन मरकज़ में
बसा औकात हमारे साथ यहाँ तक सवारी स्टेशन से ज़्यादतियाँ होती हैं, अखबारात के मामलात में ले लें, बाकी भी बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो सहाफ़ियों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जाता है। मैं अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज़ाद प्रेस क्लब के सहाफ़ी आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे हैं, क्योंकि इन्होंने बाकी तंजीमों को छोड़ के आपके साथ ज्वाइन किया है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में आप आज़ाद प्रेस क्लब के आज 15 मेंबर आपके साथ शामिल हुए, इनका आप भरपूर दफा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से आपको कभी किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी। जहां आप आवाज़ बुलंद करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे 15 तो ना पहुंच सके 3-4 साथी आपकी आवाज़ पर लब्बैक करते हुए, चाहे मुजफ्फराबाद बुलाएं, चाहे मीरपुर बुलाएं, चाहे दिलकोट बुलाएं, चाहे बाग बुलाएं, हम इंशाअल्लाह ताला अपने शहद चौधरी के साथ पहुंचेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे साथ सतीली माँ जैसा सलूक पहले जैसा नहीं करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, चूँकि साथियों ने यही कहा था कि ब्रीफिंग भी आपने दे देनी है, बाकी सदर साहब हमारे देंगे, तो 2-3 मुकर्रीन थे, उनके जज्बात थे, टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमने उनको तकरीर का मौका नहीं दिया। मैं सदर आज़ाद प्रेस क्लब इंजीनियर हसनैन अदरी साहब से मुतमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान जनाब काबिल एहतराम सदर CUJ आज़ाद कश्मीर जनाब अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगा। उनके साथ साथ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल CUJ अजीज़म शाहिद चौधरी साहब, साबक सदर CUJ मोहतरम इब्रार शाह साहब और दिगर तमाम कायदीन जो कि मरकज़ और डडियाल से तशरीफ़ लाए, को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझसे कबल बानी सदर सिकंदर कालस साहब और साबक सदर जनाब काजी साहब ने बड़ी तफसीलन अपने मामला से आपको आगाह किया और मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का आपके साथ चलने का पहले तजुर्बा भी मौजूद है, तो इंशाअल्लाह ताला जिन हथियात का हमें था वो हमने आपको आगाह किया और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इनको बरोकार लाएँगे। मज़ीद क्योंकि अभी आपने सफ़र भी बहुत करना है, तो मैं इन बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ताकि आपको टाइम दिया जा सके। थैंक यू सो मच। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल शाहिद चौधरी साहब से मुतमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तफसील के साथ बात तो सदर साहब और पीर इमरान हैदर साहब करेंगे आपके सामने। मैं एक आदमी लूँगा आपका, क्योंकि एक दोस्तों ने निकला मुजफ्फराबाद की ज़्यादा है। एक तो मैं उस दिन भी आपके पास आया, आपसे बात हुई, तो मैं माजी में, क्योंकि ये सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं, मुझसे या मेरे दोस्तों से अगर कोई ज़्यादती हुई तो उसकी मैं माज़रत भी करता हूँ और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जिस प्यार और मोहब्बत और एतमाद का इजहार आप दोस्तों ने हम पे किया है, हमारे कायद सैयद इब्रार हैदर पे किया है, अब्दुल हकीम कश्मीरी पे किया है, और जितने भी हमारे सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले वज़ारान हैं या मरकज़ के वज़ारान हैं या मानमान हैं, उन पर किया है। आपके एतमाद पर हर वक्त पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उस दिन भी आपसे बात हुई थी तो प्रेस फाउंडेशन के हवाले से बहुत से खदशात थे दोस्तों के। सच्ची बात है, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिस शख्स ने बनाई थी मुमताज़ शमीम चौधरी, अगर हम किसी स्टेज पे कोई बात कर रहे होते हैं, किसी फोरम पे गए हुए होते हैं, साथी मैदान में अगर दोस्त कोई इज्जत देते हैं, तो वो सब कुछ मुमताज़ शमीम चौधरी की मेहनत की बदौलत है। लेकिन ये
मैं बदकिस्मती कहूँगा, मुमताज़ शमीम चौधरी वो शख्स जिसने 25-26 साल पहले एक तंजीम आपको दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो प्रेस फाउंडेशन का मेंबर न बन सका। प्रेस फाउंडेशन एक ऐसा अदारा बन चुका है, कुछ हाथों में वो ऐसा यरमाल बना हुआ है कि फील्ड में जो काम करने वाले हैं, जो हकीकी साफ़ी है आज़ाद कश्मीर भर के अंदर, उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ उसके मुतल्लिक़ करते भी रहे और कर भी रहे हैं। उन्हें तंजीम की तरफ से भी हम मतनबे करते हैं, उनके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी जारी है। और वो अनासर जो तंजीम के लिए साजिशें करते हैं, इस फाउंडेशन के खिलाफ साजिशें हकीकत में करते हैं और मनपसंद लोगों को नवाजते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ऐसे बदनुमान अनासर से फाउंडेशन को भी पाक किया जाएगा। तंजीम को हमने पाक कर लिया। मैं एक मरतबा फिर अगर नाम लूँ तो बहुत तवील फहरिस्त है आप दोस्तों की, सारे जानने वाले हैं मेरे, जितने भी दोस्त आज शामिल हुए हैं उन्हें मैं दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम पे एतमाद किया। हर मुमकिन आपके एतमाद पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी तफसीली बात पीर इमरान हैदर साहब करेंगे, उसके बाद सदर साहब। ये आपका तल्लम रियाज से और वहाँ पड़ोस में से है, तो आपकी काविशें CUJ के लिए काबिल इस्ताइश हैं। आज आपको चक सवारी से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं CUJ के रूए रवां जिनकी काविशों से मौजूदा हालात में CUJ खड़ी है, सैयद मेरी मिसाल सैयद अबरार हैदर शाह साहब से है कि उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात बताएं। रहीम मज़ीन चकसवारी और मेरे साथी भाइयों, इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो मुझे इस पे अफसोस हो रहा है कि आप इंजीनियरिंग करके इधर क्यों बैठे हुए हैं। तो बाकी जो हमारे दोस्त है बाप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सिकंदर साहब, आप राज साहब थे, दीगर जो है बाप है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल आप ज़हन नशीन रखें। हमने ज़िंदगी के असूल खुद तय किए हुए हैं, ना मैं चौथा निकाब मानता हूँ ना 15 मानता हूँ, मैंने अपने निकाब खुद बनाए हुए हैं। और उसमें से एक नुक्ता यह है कि हम दोस्ती निभाते हैं आखिरी सांस तक, तो दुश्मनी की कोशिश करते हैं कि कब्र में दाखिल होने तक अगर कोई मौका मिले तो साफ बराबर करें। मैं दुश्मनी में भी इस चीज़ का कायल हूँ। दरमियानी रास्ता ये कर दो वो कर दो, वो चीज़ें मैं मानता ही नहीं हूँ। दोस्ती भी निभाएंगे इंशाल्लाह, आखिरी सांस तक निभाएंगे, लेकिन दुश्मनी में और कोशिश करेंगे चलें कब्र में जाते तक अगर मौका मिलता है तो साफ बराबर करें। ये बिल्कुल आप ज़हन नशीन रखें। अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब जो हमारे सदर हैं, 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जो तारीख है, जो उसका फ्यूचर है, जो उसका इस वक्त मुस्तकबिल में जो होने जा रहा है या जो हाल चल रहा है, वो सब कुछ इल्म है। जो आज़ाद कश्मीर में अगर आप कह सकते हैं टॉप 5 लिखने वाले हैं तो उसमें शायद हकीम कश्मीरी साहब, आरम बहार साहब, ये 2-3 ही नाम उसमें पहले नंबर पे आते हैं। और ये जो अभी आपने जिस नाइंसाफ़ी का जिक्र किया उसमें ये दुरुस्त है कि शायद हमारा कोई राब्ते का फुकदान हुआ होगा या हकीम साहब तक या शायद चोई साहब तक आपकी नहीं रसाई हुई होगी या राब्ता नहीं हो सका होगा, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया जो आया था कोरोना के दिनों में, वो हकीम कश्मीरी साहब और हमारे दोस्त हैं भाई हैं मसूद अब्बास साहब, ये इन दोनों भाइयों की कावज से आया था। अब आगे उसमें शायद कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन जो काम करने वाली टीम है वो यही है। और इंशाल्लाह ये आपके जितने भी चीज़ें हैं वो उस पर पूरी तवज्जो से
और पूरी मेहनत से इंशाल्लाह ये सारे दोस्त अहबाब काम करेंगे। शाहिद चौधरी साहब, हकीम कश्मीरी साहब, ये अच्छी टीम है इंशाल्लाह, ये काम करने वाली टीम है और काम करेगी। जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक है तो सारा मसला ही वहीं पे खड़ा हुआ है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुजफ्फराबाद में, तो उसमें मुतालबा किया था कि 5 करोड़ रुपये हमें दिया जाए। आपके इल्म में होगी सारी सूरत हाल कि हमारे यहाँ जो एक, शायद यहाँ पे कोई सरकारी मुलाजम भी बैठे हुए होंगे मादरत के साथ, हमारे यहाँ एक जो सेक्शन ऑफिसर साहब होते हैं, क्लर्क साहब होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो वो साल में तकरीबन कोई 50 लाख 40 लाख करोड़ रुपए की वैसे ही करप्शन कर जाते हैं, जो करप्शन के ज़मरे में भी नहीं आती, इधर उधर कर लेते हैं वो। ये जो हमारी फाउंडेशन है अभी इसको बने हुए 22 साल हो गए हैं, तो 22 सालों में ये 30 लाख रुपया सालाना पे पहुंची है। हमारे दिल्ली सदर नईम रोहित साहब तशरीफ लाए जी, खुशामदीद। चौहान साहब आए। बाकी बाद में कर लेंगे, बात को कर लेंगे। ये सब और उसमें हमारे 22 सालों में 30 लाख रुपया सालाना उसकी जो ग्रांट है वो है, जबकि मैंने उस पर मुतालबा किया था कि कम से कम 5 करोड़ रुपया हमारी ग्रांट सालाना होनी चाहिए। और उसमें हमने वर्किंग भी की है इंशाल्लाह, वर्किंग काफ़ी हद तक की है। उसमें प्राइम साहब से हम राब्ते में हैं, दीगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब से तकरीबन राब्ते में, इंशाल्लाह वो होगा। अब भी जो चीज़ हमें परेशान कर रही है वो ये है कि दिसंबर में, ये जो दिसंबर गुजरा है उसमें प्रेस फाउंडेशन के इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए था। गुज़श्ता मार्च में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। 1 साल की ताख़ीर हो गई है, प्रेस फाउंडेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे। सारी खराबी की जड़ इलेक्शन ना होना है। और हमारे जो नफ्सियाती मरीज़ हैं वाइस चेयरमैन, वो उसके लिए, बल्कि एक मरतबा मैंने कुछ थोड़ा सख्त गुफ्तगू की तो हकीम कश्मीरी साहब मुझे कहने लगे कि एक बंदा बेडी से है, बेडी एक जगह है, तो उसके लिए 10,000 काफ़ी है। अब जब हम इस माशरे में ज़िंदा रहने की बात करते हैं तो 10,000 रुपया कोई चीज़ नहीं होती। फाउंडेशन एक फलाह अदारे के रूप में चली गई है। आपसे मेरी ये गुजारिश है, तमाम दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि आप फाउंडेशन के इंतखाबात के लिए आवाज़ बुलंद करें और फाउंडेशन में हमारे दोस्तों की कामयाबी के लिए दुआ करें। फाउंडेशन के इलेक्शन और उसमें नई क़यादत का आना, ये आज़ाद कश्मीर वो जब भी स्पीच करेगा, कहीं पे भी कोई बड़ा फंक्शन है, या फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से हमारे कोई मेहमान जर्नलिस्ट आ जाते हैं या कोई वज़ीर वफाकी वज़रा आ जाते हैं, ये कुछ इस तरह से, तो वो कहता है जी कि हमने फाउंडेशन बनाई हुई है, हम शादी के लिए, हम बीमारी के लिए लोगों को पैसे देते हैं वगैरह वगैरह, तालीम के लिए देते हैं। अब जब वो, उन लोगों को तो नहीं पता होता ये क्या दे रहे हैं, ये हमें पता है कि जब शादी के लिए आप दे रहे हो या तालीम के लिए दे रहे हो तो वो 12,000 रुपये दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो। 10,000 में आज के दौर में कौन सी तालीम है, कौन सा इलाज है? वो बंदा वहाँ पे उसने मफलूज किया हुआ है सिस्टम को, और एक समझ लें कि एक स्टेटस को है, इंजीनियर साहब, एक स्टेटस को है कि जिसको बचाने के लिए 3-4 लोग मुतहर्रिक हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है यूं नहीं, 3-4 लोगों का जो शख्साना है, उनकी जो मुनाफकत है या साफत दुश्मनी है उसका शख्साना है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, इस नोटिफिकेशन की हम धज्जियाँ उड़ाएंगे मुजफ्फराबाद में इंशाल्लाह। इसकी कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। सिर्फ ये कोशिश करें तमाम दोस्त अपने अखबारी बयानात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि इलेक्शन होने चाहिए। बस ये इलेक्शन इंशाल्लाह इब्नुल वक्त लोगों के, मुनाफिक लोगों के, और जो इस्तिसाली टोला है, सिसिलियन माफिया है जो आज़ाद कश्मीर में साफत के अंदर, उसका इंजाम है। और आपने अच्छे लोगों का इंतखाब किया, इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी लम्हे में आपको मायूसी नहीं होगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इब्रार हैदर शाह साहब, आपने मुफस्सल गुफ्तगू से मैं नवाजा। मैं
नईम बलोच सदर CUJ ज़िला हमीरपुर आपको अमनबार खुशमदीद कहता हूँ और आपके साथ फरीद चौहान साहब को भी आज़ाद प्रेस क्लब अमनबार दिल की मीत नहीं से खुशमदीद कहता हूँ। आप थोड़ा सा लेट हुए लेकिन फिर भी मैं नईम बलोच साहब बिला ताखीर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ, क्योंकि आज ताला आपने हल्फ भी लिया हुआ है, तो इसलिए मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब की तारीफ मुंह पे नहीं होती, मैं सिर्फ एक पॉइंट को रेज करना चाहता हूँ जो मेरे दिल को भी लगता है। बाकी सहाफत के लिए इनकी खिदमतें, बाकी सारी खिदमतें मैं उनको उस पास मंजर में जाने नहीं चाहता। मुझे जो दर्द है वो वही दर्द मैं उनमें भी महसूस कर रहा हूँ। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब के दिल में दर्द है वो हमारे दिल में भी दर्द है, और हमें उसके लिए जो ये काम कर रहे हैं मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि आप कश्मीर के खित्ते चकसवारी में बैठे हुए हैं, आपकी चुंगारी को आवाज़ हम देंगे और इंशाअल्लाह ताला तारीख आज़ादी की कश्मीर के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं उनको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुखालिफ पाकिस्तान है, प्रो पाकिस्तान ज़रूर है, लेकिन हम अपने राइट्स के लिए डटने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपको अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सहाफ़त को हम चूँकि सहाफ़ी हैं, सहाफ़त की तारीफ करना हमारे बस में नहीं है, ना हम मुकम्मल हो सकते हैं, कभी सहाफ़ी बन भी नहीं सकते, हम तो अभी स्टूडेंट हैं। कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो आपकी खिदमत हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात से हमें मुआफ़। बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और उससे पहले ही साहब ने गुफ्तगू की और बहुत सी वस्तु ये जो तारीफ होती है ये बंदे को बड़ा परेशान कर देती है, बंदा कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मैं इसके चक्कर में इतना नहीं हिलता हूँ, तो सीधी सीधी बात होनी चाहिए। बहरहाल आपकी मालिश सर साहब आपका शुक्रिया। बात वही इकरार साहब वाली कि आपने इसका इंतखाब क्यों किया, कि वो हमारी तरफ कहते हैं ना कि माँ की दुआ जा बच्चा रक्षा चला। हम कहते हैं यार ये साहबत में बड़ा मुश्किल काम है, उसकी रीज़न है ये नहीं कि ये बहुत बावकार शोबा है, लेकिन हमारे यहाँ जब साफत क्या है, आम आदमी की आवाज़ है, स्टेट की आवाज़ है। जब स्टेट की आवाज़ नहीं बनेगी, जब आप खुद जाओ और खाओ पाकिस्तान को भी खाओ पॉलिसी को करेंगे तो आप बारिश हो जाएंगे, आप जो है आज़ाद प्रोसेस होता है। वो लिमिटेड कंपनी फिर ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, लिमिटेड कंपनीज बन गई। वो किसी ने कहा ये मेरे नाम से रजिस्टर है, किसी ने कहा मेरे नाम से रजिस्टर है, फिर वो सालों को बेचने की प्रैक्टिस यहाँ पर आप दिखाकर 4-5 साल में मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। जो हमारे ताजर दोस्त बैठे हैं या पॉलिटिकल वर्कर बैठे हैं वो काबिल एहतराम है। तो उसी तरह चूँकि हम इस सिस्टम का हिस्से हैं, ये स्टाफ यही है, जुडिशरी से देख लें, आप मुकरना को देख लें और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें या हमें एज ए फोर्थ पिलर देख लें, सारी तरफ सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। तो कोशिश ये करें, जो दोस्त शामिल हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप आम आदमी की बात बने, आम आदमी के लिए लिखें और किसी की तज़हीक ना हो, आपकी कलम से किसी की तज़हीक ना हो। मैं कहता हूँ ये वो अकाउंट है जो शायद मरने के बाद भी आपको उसमें जाता है कि आप किसी की दिलदारी करके, किसी की तज़हीक करके अगर फौत हो जाते हैं तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं है। ये ज़िम्मेदार साबित ये हमारा अधिकार है, तभी हम बावकार होंगे। फाउंडेशन पे इब्रार साहब ने बात कर दी है, फाउंडेशन के इशूज़ ज़रूर है और फाउंडेशन में असल में आज उसी पोजीशन पे खड़ी है जहाँ 98 में खड़ी थी। 22 साल बाद चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। उस वक्त जिनको आज कहा जी कि मामूली सी टोकन मनी देकर जी कहा जी कि हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वो हमारे जेन्युइन इशूज़ हैं। उस पर हम कोशिश करेंगे कि मुहिम लॉन्च करें और अपने दोस्तों से राय लें कि इसको कैसा होना चाहिए। ये भी ध्यान में रहे कि आज़ाद कश्मीर के पास वसाइल बहुत कम है। यहाँ अखबारात का 50 या 30% कहूँगा, आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं पे अखबारात चलते हैं। आपके अखबारात में जो किसी आम जिस बच्चे को कचरा चुन रहा है किसी जगह से, उसको अच्छी जगह नहीं मिलती और आपका
प्राइम मिनिस्टर मिशन लीड और सुपर लीड रहता है, प्रेसिडेंट देता है, तो ये दूल्हा म्यार है जिसका हम भी शिकार हैं और हमारे एंड से है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि उस बच्चे को जो स्कूल नहीं जाता उसकी अच्छी जगह होनी चाहिए कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता। ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्कूल जाए, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बिल्कुल कब्जा है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वज़रा का, अखबार के फ्रंट पे, और 3-3, 4-4 कॉलम लीड सुपर लीड सुनने को लगती है। तो इश्यूज़ पे हमने डिबेट करना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। हम जब रियासत की बात करते हैं, इसकी तारीख की या तहरीक की बात करते हैं या कौमी आज़ादी की तहरीक की बात करते हैं, तहरीक आज़ादी की इसमें तो खैर एज बिजनेस रही है हमारे पॉलिटिशियन के लिए, उस बार भी इस बार भी, चारों तरफ भी लोग हमारे ही मरते रहे, LOC पे हम आज भी मर रहे हैं। मैं चूँकि वो उतरा इशू उस पर नहीं बात करता, मैं अपनी एक अलग सोच रखता हूँ, लेकिन कौमी आज़ादी की तहरीक में भी हमारा कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं है एज ए स्टेट, और एज ए जर्नलिस्ट भी हमारा वो नहीं है। मैं रास्ते में बात कर रहा था इकबाल साहब से कि यहाँ पे CNN उसका राइटर के नुमाइंदे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के उसका यहाँ पे रिपोर्टर हैं, फिर BBC के हैं, AFP के हैं, फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है। तो हमारी गवर्नमेंट तो उनको टैक्स पे नहीं करती ना, हमारे पॉलिटिशियन उनको इश्तेहारात देते हैं, तो वो अपने लोगों को इतनी भारी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरीज क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उनकी ज़रूरत है अखबार को, उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना होता है। आज मीडिया हथियारों से सबसे खतरनाक हथियार मीडिया है। तो हम जो तहरीक आज़ादी के बेस पर बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ तो इसकी अहमियत नहीं। ये 17-18 करोड़ का बजट इस साल टोटल बना, इसको दिखा के वो कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक मिनिस्टर हम है जो 5 साल का अरसा गुजारता है, तो मिनिमम 50-60 करोड़ के करीब में पड़ता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, माशरे के दूर तजाद हैं, सारी चीज़ें में उस पर किसी वक्त फिर बात कर लेंगे। बहरहाल आखिरी बात, क्योंकि जाना भी है हमने भी और आपने भी, आपका शुक्रिया, आप सब हमारी टीम का हिस्सा बने। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम शायद किस हद तक तब्दीली ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम एक फैसलों में सब कुछ शामिल करेंगे। एक दूसरा, लोकल आपकी तज़ादात होते हैं, मकामी सतह पर जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, वहाँ पे हमारे लिए फैसले करने बड़े मुश्किल होते हैं। फिर जहाँ कोई भी जो बैठा हो, उसमें हमारे लोगों के इख्तिलाफ़ात हो, जहाँ पे कोई बैठ के फैसला इस जगह चकसवारी में बैठ के कर लो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप किसको खुश रखें, किसको खफा रखें। हम कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन इशूज़ हैं, एक बात के लिए बता दूँ कि पर्सनल किसी जर्नलिस्ट का इशू है, मुझ पर अगर चोरी का मुकदमा दर्ज होता है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, बेशक मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो मेरा पर्सनल जुर्म है ना। मैं अगर किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस हूँ, किसी कब्जे में, किसी डकैती में, किसी और चीज़ में, तो उसके साथ खड़ा होना नहीं बनता, मैं भी नहीं खड़ा होगा। इस पर क्लियर बात है, उसमें कभी नहीं खड़े होंगे। साथी जिम्मेदारियों पे आपने पूरे जो कवायद हैं उसके मुताबिक रिपोर्टिंग की। आपके साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई मामला होता है, तो एक नहीं फिर सैकड़ों के हिसाब से हम साथ खड़े होंगे और बिल्कुल आपके जगह पर आएंगे, जहाँ होगी वहाँ उसके बाहर बैठेंगे, जहाँ तक हमारे ताल्लुकात हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारे इज्तिमाई व्यापार का मामला है, उस पर कतई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन भाई हैं आप, कोशिश ये करें, एक मशवरा ज़रूर है, बार बार ये मशवरा दे रहा हूँ कि सहाफ़त अपने खिते के लिए, अपने लोगों लिए करें। मसलकी तासब, इलाकाई तासब, कबीलाई तासब से सहाफ़त बालातर होती है, और ये आपके जो आपके इर्द गिर्द जो माशरा होता है उसकी नुमाइंदगी कर रही होती है। उम्मीद आप इसका ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए, हमें टाइम दिया, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। मैं आखिर में एक बार फिर तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। सैयद बरार हैदर शाह साहब आपका, अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब आपका, राजा रियाज साहब ज़फराबाद से तशरीफ लाए आपका, अब्दुल रशीद चौधरी साहब मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी आपका, ख्वाजा मसूद अहमद साहब आपका, लियाकत अली मुगल साहब आपका, सोहेल बरकत साहब आपका, नईम बलोच साहब आपका, खलील चौहान साहब आपका, क्योंकि आप सीनियर नायब सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर भी हैं, आपका भी ममनून व मशकूर। मैं बिलखसूस सदर मिलाद कमेटी अजीत आसफ साहब जो हमेशा हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, आपका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। और चूँकि टाइम की किल्लत थी, इसलिए आपको मैं माजरत चाहता हूँ चारों साथियों से कि मैं आपको स्टेज पे ना बुला सका, सिर्फ अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब के साथ तारुफ था, इसलिए आपका, आजिया रंगज़ेब साहब आपका, राजा अब्दुल अजीज़ साहब आपका, राजा शुजात साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और तकरीर के इख्तिताम से पहले मैं अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब की एक बात के साथ इत्तेफाक करते हुए आज़ाद प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आपने मुनसिफाना तौर पर गरीब की आवाज़ बने, आइंदा भी कलम की हुर्मत को पामाल ना होने दीजिएगा, क्योंकि चिकसवारी से आवाज़ उठेगी तो मुजफ्फराबाद से आवाज़ निकलेगी। गैर मुनसिफाना रवैयों को तर्क करते हुए मुनसिफाना रवैये को इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि आज हम इतने प्यार से बैठे हैं, कम अज़ कम कल ये ना लगे, ये ना हो कि हम पे ये ऑब्जेक्शन लगे कि ये पसंद और नापसंद की सहाफ़त को परवान चढ़ा रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से पैगाम देना चाह रहा हूँ और अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि चिकसवारी में दिगर क्लब भी मौजूद हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफाना रवैया इख्तियार करें। अगर कोई बेहतर किरदार अदा कर रहा है हमें छोड़ दें, अगर हम बेहतर कर रहे हैं तो हमारा साथ दें। अगर आपके साथ CUJ के साथ कोई और बेहतर है चिकसवारी में तो हमारा कोई तल्लक नहीं है, हम परफॉर्म करेंगे तो आपके साथ खड़े होंगे। अगर परफॉर्म ही ना कर सके तो हमारा आपसे कोई गिला नहीं है। बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच। किसको बना जाने 30 आप 40 44 54 40 070